अब अपन आज अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो डीसी जनरेटर का अपन जो चैप्टर चल रहा है उसका अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन ब्रूस। ये नाम से स्पष्ट हो रहा है जो कार्बन की बनी होती है। आपको पहले मैंने बताया था जो कार्बन ब्रूस के बारे में पढ़ाया था, जो कार्बन की बनी होती है। और जो इस जो कार्बन ब्रूस होती है वो ब्रश होल्डर में स्थापित की जाती है। इसके ब्रश होल्डर बने होते हैं जो तांबे के बनाए जाते हैं। वो उसमें कार्बन ब्रूस को फिट कर दिया जाता है, उसमें फंसा दिया जाता है और उस पर क्या है, स्प्रिंग का दबाव लगा करके कम्यूटेटर पर कस दिया जाता है। जो अपन स्प्रिंग के दाब से कम्यूटेटर पर लगा देते हैं, उस पर दाब को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। किसके किसके कारण? स्प्रिंग के कारण। यदि स्प्रिंग पे अपन ज़्यादा दबाव देंगे तो वो ज़्यादा कम्यूटेटर के नज़दीक आएगी और कम दबाव देंगे तो कम्यूटेटर से इतना ही दूर रहेगी। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो ये कार्बन ब्रूस है वो क्या वर्क करती है, क्या कार्य होता है कार्बन ब्रूस का। जो मैंने लिखा है काम, जो कम्यूटेटर होता है, जो कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है। आपको पता है अपन पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर, तो जो उसके आर्मेचर में तो एसी उत्पादन होगा। एसी उत्पादन होकर के जो ही एसी धारा कम्यूटेटर में आएगी तो कम्यूटेटर है जो एसी को किस में कन्वर्ट करेगा? डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो उस कन्वर्ट की गई डीसी को एकत्रित करके बाहरी सप्लाई को कौन प्रदान करता है? जो कार्बन ब्रूस से लगी होती है, जो कम्यूटेटर पर उत्पन्न सप्लाई को बाहरी सर्किट को प्रदान करने का कार्य कौन करता है? कार्बन ब्रूस। अब इसमें एक और गुण पाया जाता है जिसे आप गुण कह सकते हो। जो इसका गुण ये होता है कि ये बहुत नाजुक होती है, बहुत नरम जो होती है, जो खुद घिस जाती है। जैसे अपन ने स्प्रिंग का दबाव बहुत ज़्यादा कर दिया और वो कम्यूटेटर पर बिल्कुल पास में आ गई और कम्यूटेटर पर अड़ने लग गई, तो उस स्थिति में ये खुद घिस जाएगी लेकिन कम्यूटेटर को घिसने नहीं देगी। इसका अपन गुण मान लो कि इसमें एक गुण पाया जाता है कि ये खुद घिस जाती है लेकिन कम्यूटेटर को कभी घिसने नहीं देती। इसके बाद में ये स्नेहक का भी कार्य करती है, जो चिकनाई युक्त होती है, जो स्नेहक का भी कार्य करती है कि उस पर चिकनाई युक्त ये जो कम्यूटेटर होता है उसको बिल्कुल चिकना बना करके रखने का भी कार्य कौन करती है? ये कार्बन ब्रूस से करती है। और मैंने आपको पढ़ाया था जो कम्यूटेशन दोष कब उत्पन्न होता है? जब किसी चीज का प्रतिरोध कम होता है और उसमें धारा चली जाती है और अनावश्यक रूप से धारा नष्ट होती है, उसे कम्यूटेशन दोष कहते हैं। लेकिन आपको पता होगा जो कार्बन ब्रूस है वो किसकी बनाई जाती है? कार्बन की बनाई जाती है। तो कार्बन का तो वैसे ही प्रतिरोध उच्च होता है, आपको सबको पता है। जो कार्बन ब्रूस से कार्बन की बनाई जाती है तो कार्बन का तो प्रतिरोध वैसे ही उच्च होता है, तो उसमें धारा अधिक नहीं जाने के कारण जो कम्यूटेशन दोष होता है वो उत्पन्न नहीं होता है। और जो छोटी मशीनें होती है, जो हमारे जैसे छोटी मशीनें हैं, जो सिंगल फेज की जो मशीनें हैं, जो छोटी मशीनें आप कह सकते हो अपने घरों में यूज लेते हो, जनरेटर आप घरों में यूज लेते हो, शादी विवाह में यूज लेते हो, वो जनरेटरों में जो कार्बन ब्रूस हैं जो कार्बन की लगाई जाती है। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लगे होते हैं, बड़े बड़े सिनेमा हॉल फैक्ट्रियों में लगे होते हैं जो जनरेटर, उसमें जो कार्बन ब्रूस वो मेटल या तांबे की बनाई जाती है। और इस जो कार्बन ब्रूस होती है जिसका धारा घनत्व 5 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है कि 1 सेंटीमीटर में 5 एम्पियर की धारा वहन कर सकती है, इसलिए धारा घनत्व इसका होता है 5 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 240 वोल्ट के डीसी जनरेटर में अपन मान लेते हैं देख 240 वोल्ट का अपने पास डीसी जनरेटर है, जो डीसी जनरेटर है, तो ये अनुमान से ये कह सकते हैं कि जो 240 वोल्ट का अपने पास डीसी जनरेटर है उसमें सामान्यतः इलेक्ट्रोग्रेफाइट, जो इलेक्ट्रोग्रेफाइट पदार्थ की बनी हुई जो कार्बन ब्रूसें हैं उनका प्रयोग अपन सामान्यतः कर लेते हैं। जो आपके घरों में शादी पार्टियों में जो जनरेटर 240 वोल्ट पे काम करते हैं वो तो करते हैं एसी पे, उसमें तो क्या करते हैं? कार्बन की लगाते हैं। लेकिन जो 240 वोल्ट मैं बात कर रहा हूँ डीसी जनरेटर की, आप सोचें कि हमारे जो शादी विवाहों में जो जनरेटर आते हैं उसमें तो कार्बन के लगे होते हैं और सर पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोग्रेफाइट की।
लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ डीसी जनरेटर का। जो डीसी जनरेटर के 240 वोल्ट के जो जनरेटर होते हैं उसमें सामान्यतः जो कार्बन ब्रूस प्रयोग की जाती है वो इलेक्ट्रोग्रेफाइट की प्रयोग की जाती है। और आपने देखा होगा जो वेल्डिंग के जनरेटर हैं जिससे वेल्डिंग का कार्य किया जाता है, जिनमें वेल्डिंग की मशीनें चलाई जाती है, उनमें जो कार्बन ब्रशें लगाई जाती है वो मेटल ग्रेफाइट की लगाई जाती है। मेटल का मतलब होता है आपको तांबा, जो ग्रेफाइट और तांबे का जो मिश्रण करके जिस कार्बन ब्रश को बनाया जाता है वो वेल्डिंग जनरेटर में। अब मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बीच में टॉपिक से हट करके एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप ये नहीं आप सुन रहे हो और आप देख रहे हो, उससे नहीं है। आपको जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, जैसे अभी मैं जो कार्बन ब्रूस का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप कार्बन ब्रूस का वीडियो देखोगे तो इससे मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप साथ में जब वीडियो देखें, जब ये इस कोई से भी टॉपिक का वीडियो देखें तो साथ में काफ़ी और रफ पेन लेकर के बैठे, जिससे आप बढ़िया बढ़िया चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो लिखते जाएं, जिससे आपके अच्छे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपकी स्टडी अच्छे से होगी। ठीक है, इसलिए आप साथ में पेन और काफ़ी लेकर के बैठें और जैसे जैसे वीडियो चलता जाए वो लिखते जाएं और आगे अपन इस वीडियो को आगे चलाते हैं। तो अपन जो जनरेटर में जो कार्बन ब्रूस से प्रयोग की जाती है उस पर देखते हैं स्प्रिंग का दबाव होता है 0.1 kg से 0.25 kg के बीच में अपन कितना भी मान लेते हैं। जो आपकी बुकों में कई बुकों में अलग दे रखा है, लेकिन मैंने बहुत सारी स्टडी करके एक ये ऑप्शन ही निकाला है कि ये बिल्कुल सटीक आंसर है। जो मेट्रो की एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें भी यही आंसर आया, यही माना गया था बोर्ड ने, और जो JVNL की जो एग्जाम लगी थी उसमें भी यही माना गया था कि जो कार्बन ब्रूस का स्प्रिंग का दबाव है जो 0.1 kg से 0.25 kg के बीच में होता है। ये मान लो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप देखते रहें, याद रखें। और जो नीचे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो प्रति ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप, एक ब्रूस का वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है 1 से 2 वोल्ट। 1 से 2 वोल्ट वो जो कार्बन ब्रूस से वोल्टेज ड्रॉप करती है। इसलिए मैंने लिखा है कि डीसी जनरेटर में प्रति ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप का मान 1 से 2 वोल्ट होता है। अब और भी इससे भी इम्पोर्टेंट जो अभी लेटेस्ट 3rd सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा गया था, जो लेटेस्ट आता है कार्बन ब्रूस का घर्षण गुणांक कितना होता है, जो आपके सेमेस्टर 3rd में पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था सेमेस्टर 3rd में, जो कार्बन ब्रूस का घर्षण गुणांक कितना होता है, तो वहां पे आपको देना था 0.35। कार्बन ब्रूस का घर्षण गुणांक कितना होता है 0.35। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, एक जो कार्बन ब्रूस अपन डीसी जनरेटर में किसी भी जनरेटर में लगाते हैं, लगाने के बाद जैसे अपन ने काम ले लिया, काम लेने के बाद में अपन ये कैसे पता करें कि ये खराब हो गया है या अभी चलने लायक है। तो इसके लिए एक फंडा दे रखा है कि किसी भी कार्बन ब्रूस का 2/3 भाग अपन मान लेते हैं 66.66%, 66.66% घिस जाने पर, किसी कार्बन ब्रूस का 2/3 भाग घिस जाने पर या 1/3 भाग 33.33% शेष रह जाने पर, या तो उसका कितना भाग घिस जाए 2/3 भाग या 1/3 भाग शेष रह जाए, तो अपन क्या करते हैं कार्बन ब्रूस को बदल देते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो ब्रश लीड आप सभी को पता है, जो कार्बन ब्रशों के जो कार्बन ब्रश हैं उन पर लगी होती है, जो इनका कार्य होता है सप्लाई को लोड से जोड़ने का। कार्बन ब्रश से सप्लाई उठाएगी और लोड से जोड़ने का कार्य किसका होता है ब्रश लीड का, और ये किसकी बनी होती है तांबे की बनी होती है। बस कार्बन ब्रश का इतना ही है। और अगला अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
अब ये कार्बन ब्रूस तक आपके सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। और मेरा ये मानना है कि जो जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे जैसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चनों का उत्तर इस सभी वीडियो में मिलता जाएगा। जैसे जिस टॉपिक में से जैसा वीडियो पूछा जा रहा है उनका सभी का उत्तर आपको यहाँ पे इस क्लास में दिया जाएगा। और यदि आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई टॉपिक पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपको डाल सकूं।